राज पहले ये कहा जा रहा था कि गांधी परिवार के ही बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, चाहे हम अध्यक्ष पद की बात करें, पीएम पद की बात करें। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है अध्यक्ष बनाया गया ताकि ये मैसेज जाए कि सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं बल्कि पार्टी का कोई भी नेता जो है बड़े पदों पर काम कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कमलनाथ का यूँ चले जाना, क्योंकि देखिए अगर पार्टी हारती है तो कहीं ना कहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और पूरी की पूरी इज्जत मिल रही थी, सम्मान मिल रहा था। एक तरीके से आप अगर एकमात्र सांसद यहाँ से थे, आपकी तवज्जो भी ज़्यादा थी। अगर वहाँ पर आप जाएंगे तो उनके तो ऑलरेडी 28 सांसद हैं वहाँ से, तो ऐसे में आपकी तवज्जो क्या होगी वहाँ पर। तो ऐसे में इस तरह की बात उनको पहले से पता थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जीत के बाद जो है शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जाना चाहिए था। लेकिन देखिए वो अभी तक भी नाराज़ हैं। अगर आप उनके बयान देखेंगे, वो कहते हैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, मरना पसंद। बगावत करना नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। मध्य प्रदेश में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से आपको बताते चलें कि कमलनाथ जो है जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके बेटे नकुल नाथ ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा दिया है और कहीं ना कहीं अब कमलनाथ आज जो है दिल्ली रवाना हो गए थे और रवाना होने के बाद अब अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि वह जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन कई सवाल गूंजते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तमाम बड़े नेता हैं वह दामन छुड़ा क्यों रहे हैं। आखिर कमलनाथ किस चीज को लेकर कांग्रेस से नाराज हैं और क्या कांग्रेस से जो है नाराजगी ये कहीं ना कहीं कमलनाथ को भारी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी है जिसने कमलनाथ को इतना बड़ा दिग्गज नेता बनाया है। इन तमाम सवालों के बीच आज हमारे जवाब देने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद है। अमन सर, जिस तरीके से कमलनाथ को लेकर यह बयान जारी हुआ है और सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम लेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली तो वो पहुंच ही चुके हैं, लगातार बात उनसे हो रही है कि भाई क्या आप शामिल होंगे। अभी भी टाल मटोल वाला रवैया वो अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे में उनके बेटे नकुल नाथ जो सांसद है कांग्रेस पार्टी से, वो भी अपना जो ट्विटर हैंडल है उससे तस्वीर हटा देते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो ये अपने आप में समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कमलनाथ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। चूँकि अभी 2 दिन का अधिवेशन बीजेपी का है, यानी कि आज और कल। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ में और कुछ विधायकों के साथ में, इसके अलावा कुछ नेताओं के साथ में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है सिराज, क्योंकि अगर इस पूरे मसले पर गौर किया जाए तो ये अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले जहाँ तमाम पार्टियाँ रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, आप देख रहे हैं अखिलेश यादव से लेकर जो भी दल है वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करने में लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात से परेशान है कि उनके जो नेता हैं एक एक करके उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी मिलिंद देवड़ा चले जाते हैं, तो कभी कमलनाथ चले जाते हैं, कभी नकुल नाथ चले जाते हैं, कभी गुलाम नबी आज़ाद अलग हो जाते हैं, कभी अमरिंदर सिंह अलग हो जाते हैं, कभी हार्दिक पटेल अलग हो जाते हैं, तो कभी सिंधिया अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने तमाम नेताओं के नाम गिनवाए जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में या किसी अन्य दल में शामिल हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पूरे देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर अपनी ही पार्टी को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? देखिए, बड़ा सवाल अपने आप में यही है, क्योंकि मुझे एक शेर याद आता है इसमें कि एक तू ही नहीं जो मुझसे खफा हो बैठा, कि मैंने जो भी शंख तराशा कि वो खुदा हो बैठा। क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि कमलनाथ को बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का बहुत अहम योगदान है, इंदिरा गांधी का बहुत अहम योगदान है, संजय गांधी उनके बहुत करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। यहाँ तक कहा जाता था सिराज की इंदिरा के 2 हाथ, एक संजय और दूसरे कमलनाथ, यहाँ तक उनके बारे में कहा जाता था। लेकिन ये आज कमलनाथ जिस तरह से बीजेपी की तरफ देख रहे हैं तो हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि आज अगर आपके पास ओहदा नहीं है, पद नहीं है, अगर आप किसी अहम जिम्मेदारी के साथ बंधे हुए नहीं हो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने घर परिवार को, यानी कि जो जिसने आपको मजबूत बनाया, जिसने आपको कमलनाथ बनाया, उसको आप छोड़कर इस तरह से बीजेपी की तरफ एक आपने जिक्र किया कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने बहुत कुछ दिया कमलनाथ को, लेकिन बीजेपी पार्टी है उसने शिवराज सिंह चौहान को भी बहुत कुछ दिया और शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी को बहुत कुछ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ना बनाए जाने पर उन्होंने बगावत नहीं की, जबकि उन्होंने वोटों पर प्रभावित भी किया और उन्होंने जीत भी दिलाई। तो अब कमलनाथ जो है ये बगावत कर रहे हैं, तो आखिर कांग्रेस पार्टी में वह कौन सी कमियां हैं जिसकी बदौलत जो है ये कह सकते हैं बड़े नेता जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले भाग रहे हैं? देखिए सिराज, कमलनाथ के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने
ने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा, उनको एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने शुरुआत से दरकिनार करके रखा हुआ था, उनको नहीं बताया था पहले से ही कि वो सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस तरह की बात उनको पहले से पता थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जीत के बाद जो है शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, वो अभी तक भी नाराज़ हैं। अगर आप उनके बयान देखेंगे, वो कहते हैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मरना पसंद। बगावत करना, नाराज होना, इन दोनों चीज़। देखिए, जिस तरह से वो बात कहते हैं, उसके बाद आपने बगावत की बात करें कि इतने सब नाराज़गी के बाद भी वो ऐसे नेता हैं जो बगावत के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, परिवार में बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं, बहुत सारे आपसी जो है कह सकते हैं मतभेद हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप दूसरे पार्टी को अपना लें, दूसरे दल में जाकर पहुंच जाएं, और जिस पार्टी ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया हो, इतना बड़ा बनाया हो, उस पार्टी के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हुए सिराज नजर आ जाएं, यही कहीं ना कहीं कमी कमलनाथ में मुझे लगता है नजर आती है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का जो हाईकमान है, आला कमान है, उसमें कमियां देखने को मिल रही है? क्योंकि गांधी परिवार है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अब उनकी कमियों से जो है जो पार्टी से रिश्ता तोड़ रहे हैं ये बड़े नेता। देखिए सिराज, पहले ये कहा जा रहा था कि गांधी परिवार के ही बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, चाहे हम अध्यक्ष पद की बात करें, पीएम पद की बात करें। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है अध्यक्ष बनाया गया ताकि ये मैसेज जाए कि सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं बल्कि पार्टी का कोई भी नेता जो है बड़े पदों पर काम कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कमलनाथ का यूं चले जाना, क्योंकि देखिए अगर पार्टी हारती है तो कहीं ना कहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाए जाने का मतलब कतई ये नहीं था कि उनको जो है पार्टी जो है दरकिनार कर रही है, बल्कि उनके बेटे को जो है सीएम सांसद हैं, और हो सकता है आने वाले वक्त में वो सीएम पद के नाम पर भी कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई पड़ते, क्योंकि यहाँ से उनकी राजनीति को एक बड़ा मकाम मिल सकता है। लेकिन मुझे बस एक बात कर लीजिए कि आप ये मुझे बताइए कि अगर जो नकुल नाथ हैं, क्या बीजेपी से कभी सीएम फेस बन सकते हैं मध्य प्रदेश से? मेरे ख्याल से तो नहीं बन सकते। जी बिल्कुल, उसमें कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जैसे, रणजीत सिंह तोमर जैसे बड़े दिग्गज है। शिवराज सिंह, जब बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर सकती है तो मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ या नकुल नाथ, ये जो तमाम नेता हैं, इनको मुख्यमंत्री के तौर पर आगे। देखिए वही बात मैं शिवराज कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पूरी की पूरी इज्जत मिल रही थी, सम्मान मिल रहा था एक तरीके से। आप अगर एकमात्र सांसद यहाँ से थे, आपकी तवज्जो भी ज़्यादा थी। अगर वहाँ पर आप जाएंगे तो उनके तो ऑलरेडी 28 सांसद हैं वहाँ से, तो ऐसे में आपकी तवज्जो क्या होगी वहाँ पर? तो ऐसे में सोचना चाहिए कि अगर आप पाला भी बदल रहे हैं तो आपको क्या कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी? आपने जिम्मेदारी की बात की, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से 3 बार जो है कमरे में गुप्त मीटिंग भी कमलनाथ और मोहन सिंह यादव की हुई है। तो आखिर आपको क्या लगता है कौन सी डील हुई होगी कि इस बुनियाद पर जो है अब कमलनाथ रिश्ता तोड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल बहुत सारी डील हो सकती हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है उनके बेटे जो आने वाले दिनों में चुनाव लड़ते हुए नजर आएँ, जीत भी जाएँ, उसके बाद हो सकता है बीजेपी में कोई मंत्रालय के लिए उनको अप्रोच किया जाए। क्योंकि देखिए बिना वजह कुछ नहीं होता, क्योंकि सांसद तो वो यहाँ पर भी हैं और सांसद वहाँ पर भी बनेंगे, लेकिन क्या उसके अलावा उनको कोई मंत्री पद मिल सकता है क्या? ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात कि कमलनाथ का इतना बड़ा अनुभव है राजनीति का, उसका लाभ बीजेपी कहीं ना कहीं लेना चाहेगी। मध्य प्रदेश में देखिए लगातार 8-9 बार के वो सांसद हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छे से समझते हैं राजनीति को, बहुत अच्छे जानते हैं। और देखिए कांग्रेस पार्टी भले ही मध्य प्रदेश में हार गई हो, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पे उनकी जो कह सकते हैं कि मजबूती थी वो कल भी थी, आज भी है, और जिस तरह से उनका रसूख है ऐसा लगता है कि आगे भी रहेगी। एक सवाल कि कितने सीटों को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं कमलनाथ? लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा के आसपास वाले जितने उनके कांटेक्ट में नेता हैं, क्या वो भी प्रभावित होते नजर आए? जाहिर बात है, जब एक कह सकते हैं कि एक बड़ी इमारत गिरती है तो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको असर ज़रूर पड़ता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का अगर बड़ा नेता उनकी पार्टी से निकलता है तो आप ये मानकर चलिए, पहले तो भी लगभग काउंटिंग जो आ रही है कि 10 से 12-15 विधायक भी उनके साथ में जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। इसके अलावा और कुछ भी नाम निकल के सामने आ रहे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़े झटके हैं, खासकर इस लिहाज से क्योंकि लोकसभा जो चुनाव बहुत नज़दीक खड़ा है। तो ऐसे में अगर कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के पास होते तो हो सकता है कि पिछली बार ना सही, लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा सीटें जीतते हुए नजर आते। एक बड़ा सवाल यह भी है कि कमलनाथ पे ये लगातार आरोप लगते रहा है कि जो कांग्रेस आला कमान है उसकी बात नहीं सुनते हैं। जब कांग्रेस ने जो मीडिया है उसको बायकॉट किया था, उसके बाद भी जो है गोदी जो मीडिया है जिसको विपक्ष कहता है उसको इंटरव्यू देते हुए नजर आए थे। साथ में जो है बागेश्वर धाम है उनके बारे में भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, उनके चरणों में गिरते हुए नजर आए थे। देखिए बिल्कुल इसी बात को लेकर तमाम सारे बयान भी सामने आए थे, तमाम सारी बातें भी सामने आई थी कि चाहे बाबा बागेश्वर धाम हो, चाहे इसके अलावा जिस तरह से सजदा उन्होंने किया था उसको लेकर जो है बातें
बातें उठी थी कि क्या वो भी धर्म की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल थे जो उठते हुए नजर आए थे। आपको याद होगा अखिलेश बखलेश उन्होंने ही कहा था और तमाम सारे ऐसी बातें, ये बड़ा मुद्दा भी जी, बना था बिल्कुल। विधानसभा और बाद में अखिलेश ने यही बात कही कि भाई हम आपको 10 से 11 सीटें देंगे, रहो तो रहो, नहीं तो मत रहो। तो ये कहीं ना कहीं क्या इम्पैक्ट डाला। कमलनाथ की गलती अब कांग्रेस भुगत रही है? जाहिर बात है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया को भी किनारे कर दिया था। तो ऐसे में कमलनाथ को समझना चाहिए कि पार्टी ने उनके साथ जो किया है उसका उनको अब ऋण चुकाना चाहिए था। लेकिन जब ऋण चुकाने का नंबर आया, वो बीजेपी की गोद में जाकर अब बैठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि आखिर कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम क्यों रही हैं, क्योंकि अब खबरें जो आ रही हैं कि जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे कमलनाथ। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को एक बड़ा चेहरा बनाया, बड़ा नेता बनाया, आज उसी पार्टी को जो है अब छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज फग्गन सिंह जैसे, कैलाश विजयवर्गीय जैसे, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े दिग्गज शामिल हैं, आखिर वह कौन सी डील हुई है बीजेपी और कमलनाथ के बीच जिसकी बुनियाद पर आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन दर्शक जो है सर, एक आखिरी सवाल लगातार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि कमलनाथ ईडी के डर से या फिर जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ईडी सब पे छापेमारी कर रही है, तमाम पार्टियों पे छापेमारी कर रही है। हमने ऐसे ऐसे आंदोलन के बारे में पढ़ा है, जब इमरजेंसी होती थी नेताओं को उठाकर जेलों में बंद कर दिया जाता था। तो क्या उन्होंने अपने दल बदल लिए थे? ये सिर्फ बहाना होगा मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप निडर हैं, निष्पक्ष हैं और आपने बेदाग हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो चाहे कितनी ईडी हो, कितना ही सीबीआई हो, आपका कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे में अपने फ़ायदे के लिए आप अगर जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ईडी के डर से अगर आप जा रहे हैं तो ये सिर्फ आपका बहाना है। और इस बहाने के कह सकते हैं कि जरिए आप कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के साथ में दगा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जरूर होगा, क्योंकि सामने है लोकसभा चुनाव और उससे पहले पार्टी के एक बड़े नेता के साथ बगावत, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी झटका होगा। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में जो कमलनाथ है उनको बीजेपी किस तरीके से फायदा पहुंचाती है और क्या वो पद है, क्या वो डील है जिसकी बुनियाद पर जो है कांग्रेस और कह सकते हैं बीजेपी के बीच जो है बातचीत हुई है और कांग्रेस से अब बगावत करते हुए कमलनाथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।